अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए डे क्लास 1 लेकर आई हूँ ब्यूटिशियन की। मैं आपको जो है इसके अंदर थ्योरिकल भी बताऊंगी और जो है आपको प्रैक्टिकल भी कर कर बताऊंगी। तो फर्स्ट डे क्लास है, इसके अंदर मैं आपको आईब्रोज़ की शेप बताऊंगी और आईब्रो की थ्योरी बताऊँ। मेरा टॉपिक है थ्रेडिंग। व्हाट इज़ थ्रेडिंग? थ्रेडिंग क्या है? थ्रेडिंग एक टेम्परेरी जो टेक्निक होती है, ये जो है बालों को रिमूव करने के लिए, टेम्प्ररी बालों को रिमूव करने के लिए होती है। थ्रेडिंग का इजाद जो है चाइना में भी किया गया था सबसे पहले, और जो है ये इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है। और थ्रेडिंग के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप जो है अपनी पेन और कॉपी ले लें और इसके अंदर अपने नोट्स बनाते रहें। और थ्रेडिंग की दो इकसाम होती है, टेम्प्ररी जो एक वक्ती तौर पे होती है, जैसे हमने थ्रेडिंग की और जो है हमारे फिर से बाल आ गए, तो ये होता है टेम्प्ररी प्रोसेस। और जो है परमानेंट होता है जो हमारे एक जो बिल्कुल बाल रिमूव हो जाए उसके बाद हमारे बाल नहीं आए। तो टेम्पररी टेक्निक में आपको बताती हूँ, उसमें किस किस तरीके से होती है। वैक्सिंग से होती है और जो है थ्रेडिंग से होती है। ये दो तरीके होते हैं जो टेम्पररी होते हैं। और परमानेंट टेक्निक जो होती है वो लेज़र से होती है और जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से होती है। ये दो टेक्निक होती है जिससे परमानेंट हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। और जो है हमें जो थ्रेडिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स जो होते हैं हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जो है हमारे टूल्स जो है, पहले थ्रेड हमें चाहिए होता है। थ्रेड आप देख लीजिएगा जो आपको इजीली हो। थ्रेड जो है 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, उसके सबके अलग जो है नंबर्स होते हैं। जो आप शॉप वाले को बोलोगे वो आपको जो है थ्रेड दे देगा। दूसरा होता है पाउडर। टेल्कम पाउडर की हमें ज़रूरत होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम आईब्रो के ऊपर पाउडर लगाकर और जो है हम वैक्स उसकी थ्रेडिंग करते हैं। दूसरा हमें ट्यूज़र की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ट्यूज़र की मदद से भी करते हैं। जो कुछ आयर्स रह जाते हैं उसको ट्यूज़र की मदद से निकालते हैं। हमें सीज़र की ज़रूरत होती है। मॉइस्चराइजिंग लोशन की ज़रूरत होती है, या तो आप सूथिंग लोशन भी इसकी जगह ले सकते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि जो हम आईब्रो को हेयर्स जो स्किन से रिमूव होते हैं उसके बाद हमारी रेडनेस हो जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो आप सूथिंग लोशन लगाएंगे, उससे हमारा ये होगा कि वो वहीं की वहीं केमिकल्स वगैरह कुछ भी लगाते हैं, वैक्सिंग करते तो वहीं की वहीं रह जाएंगे। हमें ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। हैंड मिरर की ज़रूरत होती है जो हम कस्टमर के हाथ में दे देते हैं कि अब वो लोग देखते रहें कि हमारी आईब्रो सही बनी है या नहीं। उसके बाद टोनर की ज़रूरत होती है हमें, जो टोनिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसको क्लोज करने के लिए टोनर की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें कॉटन की ज़रूरत होती है और मास्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हम जो है टोनर लगा के उसके ऊपर मास्क लगा देंगे ताकि जो है हमारे ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाए। उसके बाद है वेयर इज़ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है? थ्रेडिंग की जाती है आईब्रोज पे, अपर लिप पर, फोरहेड पर, साइड ब्लॉक और चिन थ्रेडिंग। चिन पे भी थ्रेडिंग होती है। ये हमारे 5 जगह पे आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आईब्रोज़ की थ्रेडिंग। आईब्रोज़ की थ्रेडिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्लाइंट को पूछेंगे कि कौन सी शेप उन्हें चाहिए, क्योंकि आप क्लाइंट से पूछे बगैर अपने इससे बनाएंगे तो जो है क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे। आप क्लाइंट से पूछेंगे तो आपका क्लाइंट्स भी सेटिस्फाई होगा। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो आप पर छोड़ देते हैं कि हमारे फेस पे कौन सी सूट करे, आप वो बना दें। तो जो है आप ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप पूछ कर करें। अगर क्लाइंट के आईब्रोज़ पर पेंसिल लगी हो तो आप वो साफ़ कर लें, क्योंकि अगर पेंसिल लगी होगी तो आईब्रो की शेप ख़राब हो जाएगी। फिर आईब्रोज़ पर पाउडर लगाएं। पाउडर लगाएंगे तो बाल बहुत अच्छे तरीके से रिमूव होंगे। फिर क्लाइंट की आईब्रो को अच्छे से टाइट पकड़वाएं। एक अपर से भी मैं ही आपको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगी। एक हाथ ऊपर से, एक आईब्रो के नीचे से आप उसको अच्छी तरीके से पकड़ाएं। अगर आप लूज़ छोड़ दोगे तो वहाँ पर कटवर्क के निशान आ जाएंगे। फिर जो है क्लाइंट के जो है ब्लड भी निकल सकता है, तो वो जो है क्लाइंट आपका ख़राब हो जाएगा। शेप के हिसाब, आईब्रोज़ जो है शेप के हिसाब से करनी चाहिए। आईब्रोज़ बनाने के बाद एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइज़र लगाएं, सूथिंग लोशन लगाएं। ये चीज़ें आप लगा देंगे तो उनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट सी और बहुत अच्छी आईब्रो लगेगी। उसके बाद अपर लिप पर थ्रेडिंग करने का तरीका। लिप्स के ऊपर वाला हिस्सा है होता है अपर लिप कहलाया जाता है, जो लिप्स के ऊपर वाला होता है। लिप्स के ऊपर वाला हिस्सा बहुत नाजुक होता है। उसे अपर लिप बनाने से पहले क्लाइंट से ज़बान रखवाएं, क्योंकि जो है ज़बान रखवाएंगे वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, खिंच जाएगी स्किन, जो टाइट हो जाती है। फिर थ्रेडिंग बहुत आसान होती है करना और हेयर्स भी बहुत अच्छे से रिमूव होते हैं और कोई कट भी नहीं लगता।
फिर फोरहेड पर रिमूव जो है हमारी थ्रेडिंग करने का तरीका। थ्रेडिंग करने से पहले टाइट करना स्किन को। कुछ फोरहेड जो होता है हमारा वैसे ही टाइट होता है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो लूज़ होती है, तो वो आप टाइट करवा लेंगे, थ्रेडिंग बहुत अच्छी होगी। और स्किन से अपोजिट जो है, अपोजिट डायरेक्शन में जो है हम स्किन से रिमूव करेंगे। थ्रेडिंग किस तरीके से, देखिए जैसे हमारे बाल की डायरेक्शन देखें, इस तरीके से हमारी बाल की डायरेक्शन है, तो हम जब थ्रेड चलाएंगे, हम थ्रेड जो है हमारा इस तरीके से थ्रेड बना होता है, ये इस तरीके से, तो हम थ्रेड जो है यूं कर कर हम रिमूव करेंगे। अब अगर आप यूं करके रिमूव करेंगे, बाल भी नहीं रिमूव होंगे क्योंकि उसके अंदर ग्रिप नहीं आएगी, और यूं कर कर करेंगे तो आपके बाल भी रिमूव होंगे और बहुत अच्छी ग्रिप भी आएगी और स्किन के बाल भी निकल जाएंगे। साइड ब्लॉक थ्रेडिंग। साइड ब्लॉक थ्रेडिंग जो होती है, इसका मतलब जो है कान के नीचे वाले हिस्से की थ्रेडिंग करने से पहले स्किन को टाइट पकड़ लें, क्योंकि ये हिस्सा नाजुक होता है। इस कान के नीचे वाले हिस्से को हम साइड ब्लॉक थ्रेडिंग कहते हैं। 5वें नंबर पे चिन की थ्रेडिंग। चिन की थ्रेडिंग का मतलब है कि लिप्स के नीचे का हिस्सा थ्रेड करने से पहले क्लाइंट से ज़बान रखवाएं, फिर थ्रेड करें। उसके बाद जो है प्रोसीजर ऑफ थ्रेडिंग, उसकी पूरी थ्योरी का मतलब पूरा जो है थ्रेडिंग का जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपके लिए लिखे हैं। थ्रेडिंग करने के तरीका, क्लाइंट की स्किन को देखना ओके क्लाइंट की स्किन पर कोई कट, स्वेलिंग, और जो है जो प्रेगनेंसी ख़वातीन होती है उनके भी हम लोग नहीं कर सकते। जिन ज़्यादा एजिंग वाली और 18 साल से कम की गर्ल्स को थ्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। थ्रेडिंग के लिए क्लाइंट को लेकर जाएं, चेयर पर बिठाएं और टॉवल या टिश्यू की मदद से साफ़ करें। अगर क्लाइंट ने आईब्रोज पेंसिल वगैरह लगाई हो तो उससे वाइप से साफ़ कर लें और टेल्कम पाउडर लगा लें। आईब्रोज हमेशा क्लाइंट की शेप के हिसाब से करें। थ्रेडिंग हो जाने के बाद मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएं। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट का हिस्सा, जो हमारी थ्रेडिंग के मेन पॉइंट है। अब मैं आपको बताऊंगी थ्रेडिंग की शेप, जो आईब्रोज की शेप होती है वो बताऊंगी। तो जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके ऊपर आईब्रोज शेप लिख लीजिएगा आप। एक होती है स्ट्रेट। स्ट्रेट जो हमारी इस तरीके की स्ट्रेट जो होती है वो हमारी जो है शेप होती है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं, जो इस तरह की आईब्रोज होगी। किसी की अपवर्ड होती है, वो थोड़ी सी इस तरह से आर्च में होती है, उसे अपवर्ड कहते हैं। सॉफ्ट आर्च, सॉफ्ट आर्च थोड़ी सी जैसे एक आर्च होती है उस पर थोड़ा सा कोना निकला होता है, ये देखें हाई आर्च होती है इसकी। और जो है सॉफ्ट आर्च होती है बिल्कुल थोड़ी सी लाइटली राउंड होती है, उसे सॉफ्ट आर्च कहते हैं। मीडियम आर्च उसकी थोड़ा सा अपवर्ड होती है, उसे हम सॉफ्ट मीडियम आर्च कहते हैं। और जो है हाई आर्च, उसको बिल्कुल ही हाई आर्च में हमारा ये 60 का एंगल, ये हमारा एंगल होता है 60 का हमारे, और ये होता है 45 का 90, इस तरह से डिग्री में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह से डिटेल में बना के लाऊं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। हाई आर्च होती है वो थोड़ी सी इस तरह से 60 के एंगल पे होती है, देखिए इस तरीके से उठी होती है। उसके बाद एस शेप की होती है, उसका इस तरीके से एस जैसे बना होता है। राउंड वाली वो इस तरह से गोल होती है, बिल्कुल ये राउंड होती है। किसी की इस तरह से राउंड होती है, किसी की राउंड आर्च में होती है। तो उसका जो है ये वाला हिस्सा ये थोड़ा सा अपवर्ड में होता है, उसे हम होती ऊपर से गोल है लेकिन अपवर्ड में होता है, उसे हम कहते हैं राउंड आर्च। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट से मेरी जो है हिम्मत बनेगी, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस में लेकर आऊँगी। मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।